क्या बीजेपी की गले की फांस बनेगा जाट आंदोलन? दरअसल 5 राज्यों में चुनाव से पहले एक बार फिर जाटों का आरक्षण को लेकर आंदोलन शुरू हुआ है। आंदोलन के नारे भले ही हरियाणा में लगाए जा रहे हो, लेकिन बीजेपी के खिलाफ हवा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बह रही है। आंदोलन के नेता जाट वोटर्स के घर घर जाकर अपील कर रहे हैं कि बीजेपी को किसी हाल में वोट ना दें और हरियाणा में बुलेट का बदला उत्तर प्रदेश में बैलेट से लें। चुनावों से ठीक पहले उठ रही जाट समुदाय के लोगों की ये आवाजें बीजेपी को खतरे का एहसास कराने लगी हैं। दिल्ली से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर हरियाणा में रोहतक के सेक्टर 6 में जाट समुदाय के लोग हाईवे के किनारे धरने पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जाटों को कानूनी रूप से आरक्षण दिया जाए। पिछले आंदोलन में मारे गए लोगों के परिवारों को सरकारी नौकरी मिले। पिछले आंदोलन के दौरान जिन लोगों पर केस दर्ज हुए उनको वापस लिया जाए। जिन जाटों की दुकानें जली उनको मुआवजा मिले। जाहिर है जाटों ने ये वक्त भी बहुत सोच समझकर तय किया है। यूपी में चुनाव होने हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों में इसका असर भी दिख सकता है। 11 फरवरी को पहले चरण में पश्चिमी यूपी की जिन 73 सीटों पर वोट पड़ने हैं उनमें 17% जाट मतदाता है। इन जाट मतदाताओं के सहारे बीजेपी चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही थी, लेकिन ऐन मौके पर इस मुद्दे ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। हम लोग घर घर जा रहे हैं, हमारी टीमें लगी हुई है, हरियाणा और दिल्ली की भी टीमें यहाँ आई हुई है और हरियाणा में आंदोलन चल रहा है जिसका पंजाब में असर होगा, उत्तर प्रदेश में असर होगा, उत्तराखंड में असर होगा। तीनों राज्यों से बीजेपी का बिल्कुल सोपड़ा साफ कर देंगे। इस तरह की साजिशें जिस तरह हरियाणा में की गई, उन साजिशों का जवाब उत्तर प्रदेश का जाट देगा। आंदोलन हरियाणा में हो रहा है और आंदोलन के नेता यशपाल मलिक यूपी के शामली में मोर्चा संभाले हैं। वो जाटों के घरों में पर्चा और सीडी पहुंचा रहे हैं जिसमें बीजेपी को वोट न देने की अपील की गई है। एक जाट संदेश पत्र है हमारा जो हर घर में पहुंचाया जा रहा और राजकुमार सैनी की और जो रोशनलाल आर्य की वीडियो हैं वे भी सभी लोगों को घर घर पहुंचाई जा रही जाट के वो ये समझ ले कि जो पार्टी हमें हिंदू मुस्लिम लड़ा सकती है वो पार्टी जमुना क्रॉस करते ही हमें जाट और गैर जाट करके लड़ा रही है। आपको याद दिला दें कि पिछली बार जाट आंदोलन के दौरान हरियाणा में भयंकर हिंसा हुई थी जिसमें 30 लोगों की जान चली गई थी और आगजनी में संपत्ति को बड़ा नुकसान पहुंचा था। इसलिए इस बार प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, लेकिन इस बार ज्यादा नुकसान हरियाणा के बजाय यूपी में हो सकता है। इसलिए हरियाणा की बीजेपी सरकार हरकत में आ गई है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जाट नेताओं को बातचीत की पेशकश कर दी है, लेकिन सिर्फ बातचीत से जाट आंदोलनकारी मान जाएंगे ऐसा लग नहीं रहा। इसलिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा भी बढ़ाई जा रही है।